हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी कि रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो टॉपिक लेंगे। उनको मैं 10 से 15 मिनट में आपको उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो समझा दूंगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ घड़ी में सबसे पहले चीजें पूछते हैं कि सबसे पहले बात समझते हैं कि घड़ी में क्वेश्चन बनते किस टाइप के हैं। सबसे पहले बात उसकी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन घड़ी में बनता है दर्पण प्रतिबिंब। किसका बनता है? दर्पण प्रतिबिंब। इसे हम कहते हैं मिरर इमेज। पहली चीज मिरर इमेज। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका वोटर इमेज। क्या? वोटर इमेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? वोटर इमेज हो गया। जैसे आप वाटर इमेज हो गया, जल प्रतिबिंब। तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका एंगल बेस। कोई टाइम दे दीजिए 7:40 दे दिया और आपसे पूछ लिया घंटे और मिनट की सुई में क्या एंगल होगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि कोई घड़ी है उसका टाइम 5 मिनट हर घंटे में गलत बता रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब पे। दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है? जैसे कि आपने मिरर में देखा होगा कि आप ना राइट हैंड उठाओगे तो आपको मिरर में क्या दिखेगा? लेफ्ट हैंड उठा हुआ रहेगा। ये होता है मिरर इमेज। ठीक है, मैं मिरर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में करके आए और क्वेश्चन आंसर ठीक करते हैं। ये नहीं बता रहा हूँ कि मिरर इमेज निकलती कैसे, ये क्या होता है, वैसा कुछ नहीं बताऊँ। जो कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, खाली उतना बताऊँगा बस। चलो बात करते हैं मिरर इमेज की, दर्पण इमेज की। दर्पण इमेज में दो केस होते हैं। पहला केस होता है 11 से 1 का टाइम। पहला केस क्या होता है? 11 से 1 का टाइम। जब आपको क्वेश्चन में 11 से 1 का टाइम दिया जाए, 11 से 1 का टाइम, आप समझ रहे ना, 11 से 1 का टाइम दिया जाए क्वेश्चन में, जब 11 से 1 का टाइम दिया जाए तो आप घड़ी के समय को 23:60 से माइनस कर दीजिए। घड़ी के समय को 23:60 से माइनस कर लीजिए। जो घड़ी में समय दे रखा हो उसमें से 23:60 से माइनस कर लीजिए तो आपका उसका दर्पण इमेज निकल जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल बता देता हूं आपको दर्पण इमेज के लिए। जैसे क्वेश्चन आ गया 11:40 का दर्पण इमेज क्या होगा? 11:40 का दर्पण इमेज क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? 23:60 में से घड़ी का टाइम माइनस कर लो। 11:40 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 12:20। 11:40 का दर्पण इमेज कितना हो जाएगा? 12:20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब टाइम 11 से 1 हो, 11 से 1 के बीच में हो तो आप क्या करेंगे? घड़ी के टाइम समय को 23:60 से माइनस कर लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दर्पण इमेज में केस सेकंड। मिरर इमेज में केस सेकंड है 1 से 11। जब घड़ी का टाइम 1 से 11 के बीच में हो, तब क्या करेंगे? पहला तो हमारा 11 से 1 था, दूसरा क्या है? 1 से 11 के बीच में हो। कौन कौन सा आएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 11 के बीच में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो घड़ी का समय दे रखा है उसमें उसे 11:60 से माइनस कर देंगे। 11:60 में से समय, जो घड़ी का समय दे रखा है उसे माइनस कर देंगे। 11:60 में से घड़ी का समय माइनस कर देंगे तो आपका दर्पण इमेज निकल जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ 9:47 हो रहे हैं। 9:47 हो रहे हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? पहली चीज, दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? दर्पण प्रतिबिंब किसके बीच में है? 1 से 11 के बीच में है। 1 से 11 के बीच में तो 11:60 से माइनस कर देंगे। 11:60 से माइनस कर देंगे, माइनस कर ले रहे हैं, कितना आ गया? यहाँ बचा 13। 2:13 हो जाएंगे। 9:47 का दर्पण इमेज कितना हो जाएगा? 9:13 हो जाएगा। ठीक है, दर्पण इमेज का केस समझ में आ गया। अगर पहला केस 11 से 1 के बीच में है, तो आप 23:60 से माइनस करेंगे
और 1 से 11 के बीच में टाइम है, 1 से 11 के बीच में टाइम है, तो 11 साइड से माइनस कर लेंगे घड़ी का टाइम, आपका दर्पण इमेज निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जल प्रतिबिंब। क्या? जल प्रतिबिंब। अभी हमने दर्पण इमेज पढ़ी थी, दर्पण इमेज की 2 केस पढ़ लिए। अब आता है हमारा जल प्रतिबिंब। किसी भी टाइम का हम जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे? जल प्रतिबिंब में कोई केस नहीं होता, एक सिंगल केस होता है। या तो आप घड़ी के समय को 18:30 घड़ी के समय को 18:30 या 17:90 से माइनस कर लें। घड़ी के समय को 18:30 या 17:90 से माइनस कर लें तो आपका उसका उस समय का क्या आ जाएगा? जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8:15 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? 8:15 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? माइनस कर लेंगे 18:30 माइनस 8:15 कितना आ जाएगा? माइनस कर दिया, यहाँ आ गया 15, यहाँ कितना आ गया 10। 10:15 जल प्रतिबिंब किसका हो जाएगा? 8:15 का। एक और क्वेश्चन लेते हैं जल प्रतिबिंब में, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 9:45 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? 9:45 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? हम किससे माइनस करेंगे? हम 17:90 से माइनस करेंगे, 17:90 से माइनस करेंगे। ठीक है। अगर 30 से ऊपर आता है तो 17:90 से माइनस कर लो, 30 से नीचे आता है तो आप किससे माइनस कर लो? 18:30 से माइनस कर लो। इसलिए दोनों समय दी गए, बात दोनों एक जैसी है। माइनस कर लेंगे 9:45 तो माइनस करा, ये आ गया 45, 16, यहाँ आ गया 8:45 8:45 17 में से 9 गए, हाँ 9:45 का जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 8:45। इतनी बात समझ में आ गई? दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं हम एंगल की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एंगल, कोण। दो सुइयां एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? इस टाइप का। सिंपल था, बेसिक बता देता हूँ। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। एक घंटे में घंटे वाली सुई 3 डिग्री का एंगल बनाती है। और एक सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो बेसिक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि 7:40 में घंटे और मिनट वाली सुई ने कितनी डिग्री का एंगल बनाया? तो इसका फॉर्मूला होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट। थीटा इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइडेड बाई मिनट माइनस 30 इंटू एच। मिनट 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एग्जाम्पल करा देता हूँ। जैसे ये लिख दिया मैंने कि 7:40 पर मिनट और घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइडेड बाई मिनट कितना है? 40 माइनस 30 मल्टीप्लाइडेड बाई आवर। 30 मल्टीप्लाइडेड बाई आवर्स कितने थे हमारे? 7 आवर्स। ये काटा मैंने 2 बन गया 2 और ये कटा 40, तो ये कितना आ गया? 220 माइनस ये कितना आ गया? 210। ठीक है ना? 220 लिख लिया आपको, लिख दिया यहाँ पे आगे 11×22 220 माइनस और ये कितना हो गया? 210। तो कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 10 डिग्री एंगल। 7:40 पर घंटे और मिनट वाली सुई 10 डिग्री का एंगल बनाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइडेड बाई मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाइडेड बाई आवर। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्लॉक टेबल, इंपॉर्टेंट टेबल है। पहली चीज 0 डिग्री कैसे मिले? दो सुइयां समान दिशा में हो तो एंगल कितने का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। समकोण, जब दो सुई इस टाइप से हो, एक 12 पर है एक 3 पर है, तो ये समकोण हो गया ना? समकोण हो गया। 180 डिग्री के होगा, एक सुई 12 पर हो एक 6 पर हो, तो ये 180 डिग्री हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, विपरीत दिशा में हो गई। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक घंटे में समान दिशा में
समान दिशा में सुइयां कितनी बार आएंगी? एक बार आएंगी। 1 घंटे में समान दिशा में दोनों एक ही टाइम पे आएंगे। जैसे 6 बजे 12 बज रहा है तो मिनट वाली सुई भी 12 पे हो गई, घंटे वाली सुई भी 12 पे हो गई। तो ये दोनों सुई एक बार समान दिशा में आएंगी, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनाएंगी। 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। और विपरीत दिशा में 1 बार आएंगी। कितनी सीट समझ में आई? 2 सुई 1 घंटे में, 2 सुई 1 घंटे में समान दिशा में 1 बार आएंगी, समकोण 2 बार बनाएंगी, विपरीत दिशा में 1 बार आएंगी, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 11 बार समान दिशा में आएंगी, 22 बार समकोण बनाएंगी, 11 बार विपरीत दिशा में आएंगी। ऐसी 24 घंटे में कितनी बार आएगी? 12 बार आएगी, 22 बार आएगी। ऐसी समकोण पे 44 और ये 24। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि 9 बजे से 3 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? कितनी बार समकोण बनाएंगी? कितनी बार बनाएंगी? 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनाती है? 2 बार बनाती है। तो 6 घंटे में 12 बार। ये कॉन्सेप्ट था, सिंपल था। अगर टेबल याद है तो क्वेश्चन हो गया, नहीं याद है तो नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटे में मतलब एक सुई है। जैसे पहले की सुइयां क्या होती थी? अलार्म बजता था, 12 बजते तो 12 बार टन करती थी, वही वाला कॉन्सेप्ट है। 12 बार बजने में 22 सेकंड लेती है। 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 60 सेकंड में कितनी बार बनेगी? 60 सेकंड में कितनी बार बजेगी? कैसे करते हैं? 12 बार बजने में 22 सेकंड ले रही है, 12 बार बजने में 22 सेकंड ले रही है। तो जब पहली बार बजी होगी वो टाइम काउंट नहीं होता। पहली बार जब बजी होगी, जब पहली बार बजी वो तो काउंट होगा। उसके बाद 12 बार 11, कितनी बार? 11 में कितने आ रहे? 22 सेकंड। तो एक बार बजने में कितने आ जाएंगे? 2 सेकंड। एक बार बजने में 2 सेकंड, एक बार बजने में 2 सेकंड का समय लेगी। एक बार बजने में 2 सेकंड का समय लेगी, एक बार बजने में। फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन था कोई घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड लेती है। जब वो पहली बार बजेगी वो टाइम काउंट नहीं होता, तो 11 बार बजने में, उसके बाद 11 बार बजने में 22 सेकंड ले, तो एक बार बजने में कितना टाइम लेगी? 2 सेकंड लेगी। आप क्वेश्चन आगे क्वेश्चन था कि 7 बार, ये सेकंड नहीं था, 7 बार था, ठीक है। 7 बार बजने में कितने सेकंड लेगी? 7 बार बजने में कितना टाइम लेगी? ठीक है, 7 बार बजना है। एक बार में कितनी ले रही है? 2 सेकंड ले रही है। तो 7 बार में कितनी लेगी? 14 सेकंड, ठीक है। पर 14 सेकंड आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 12 सेकंड। क्यों आंसर होगा 12 सेकंड? जब पहली बार बजेगी वो टाइम नेगलेक्ट होगा। पहली बार के बाद में जो बजेगी 6 बार बजने में 12 सेकंड लेगी, तो 12 सेकंड इसका आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा फ्लो के कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में उतार लें, बस इतना करें। और एग्जाम देने से पहले एक फिर चेक कर लें, आपका फ्लो कंप्लीट हो गया। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।